आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कपकपाती ठंड में किसानों की भूख हड़ताल आज, सरकार ने फिर भेजा बातचीत का न्योता। 3 घंटे बाद फिर शुरू हुए प्रदर्शनकारियों किसान के ब्लॉक में फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। तृणमूल में बगावत के बाद प्रशांत किशोर का ममता बनर्जी का अल्टीमेटम, कहा समस्या दूर करें नहीं तो लूंगी अंतिम फैसला। ब्रिटेन में कोरोना की नई स्ट्रेन से हड़कंप, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की आपात बैठक, दूसरे मुल्कों ने फ्लाइटों के आने पर लगाई रोक। पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में आज गिरफ्तार 2 दिनों में वाराणसी पुलिस की कार्रवाई, 6 की तलाश। कोरोना के बाद अब केरल में सीगेला संक्रमण से दहशत, 11 साल के बच्चे की मौत, विशेषज्ञों की बड़ी चिंता। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक और झूठ पकड़ा गया, यूएन के कर्मचारियों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा पड़ोसी मुल्क। सुअर की मान से बनी कोरोना वैक्सीन जायज है या नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच असमंजस। चीनी विमान वाहक पोत गुजरने पर ताइवान ने पीछा करने के लिए उड़ाए लड़ाकू विमान, बड़ा तनाव। एक्टर हरमन बावेजा ने सासा रामचांदनी के साथ की सगाई, बहन रोवेना ने फोटो शेयर कर दी जानकारी। मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान, कहा लोगों के दिमाग में जहर भर रहे थे मिसबाह उल हक वकार यूनिस। कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने आज भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। एक ओर जहां मोदी सरकार कृषि कानूनों को देश के किसानों के हित में बता रही है, वहीं किसान संगठन इसे अहित बता रहे हैं। कपकपाती ठंड में भी बीते 25 दिनों से पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से आए हजारों किसान दिल्ली और उसके आसपास की सीमाओं पर डटे हैं। किसान संगठनों ने रविवार को घोषणा की कि वे यहां सभी प्रदर्शन स्थलों पर आज यानी सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे और 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे। वहीं किसानों के इस ऐलान को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है और किसान यूनियनों से तारीख तय करने को कहा है। सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फेसबुक अकाउंट को लाइव प्रसारण के बाद ब्लॉक कर दिया गया और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंटेंट डालने पर रोक लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा आरोप लगाया है सरकार के इस कदम ने ऑनलाइन से सेंसरशिप के बारे में बहस को फिर से खड़ा कर दिया है। हालांकि फेसबुक ने बाद में पेज को दोबारा खोल दिया और इंस्टाग्राम नया कंटेंट अपलोड करने की जो पाबंदी लगाई थी वह भी हट गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तृणमूल वालों को पार्टी रोक नहीं पा रही है। पार्टी के अंदर लगातार बगावत के स्वर बुलंद हो रहे हैं। फलस्वरूप मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बेहद नाराज बताई जा रही है। खबर है कि उन्होंने चेतावनी दी है कि स्थिति को संभाले नहीं तो वह अंतिम फैसला लेने को बाध्य होगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक बदला हुआ खतरनाक रूप सामने आया है। इससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वायरस के इस नए स्वरूप पर चर्चा करने के लिए भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने संयुक्त निगरानी समूह की सोमवार को आपात बैठक बुलाई है। एक सूत्र ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अगुवाई में यह बैठक होगी। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रोडेरिको एच ऑफ्रिन भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर रोडेरिको एच ऑफ्रिन संयुक्त निगरानी समूह यानी JMG के सदस्य भी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा 2016 में जिले के परीक्षा केंद्रों में फर्जीवाड़े का प्रयास कर रहे 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ रोहनिया और शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जीवाड़े के इस खेल में पुलिस को अभी 6 अन्य आरोपियों की तलाश है। घुड़सवार, आरक्षी, जेल वार्डर और फायरमैन की 2 दिवसीय भर्ती परीक्षा से पहले शुक्रवार को STF ने प्रयागराज में 8 लोगों को गिरफ्तार कर फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। STF के इनपुट के आधार पर जिले की पुलिस सक्रिय हुई। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे केरल के लिए अब सीगेला संक्रमण एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। सूबे के कोझिकोड में अंत के संक्रमण सीगेला से 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत होने के बाद लोगों के बीच इस नए संक्रमण को लेकर एक
डर का माहौल पैदा हो गया है। उत्तरी केरल में कोझिकोड जिले में सीगेला संक्रमण के मामले की बढ़ती संख्या से केरल में दहशत फैल गई है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ संक्रमण के मुख्य स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अभी तक केवल 6 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है और 26 अन्य संक्रमण के संदिग्ध मामले हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक और झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि नियंत्रण रेखा के पास भारतीय जवानों ने जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र के वाहन पर हमला किया था। भारत ने रविवार को कहा कि जांच में पाया गया कि पाकिस्तान का आरोप पूरी तरह से आधारहीन और गलत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को सुरक्षा देने में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भारत के खिलाफ झूठा आरोप लगाने की जगह अपनी चूक की जिम्मेदारी के साथ जांच करनी चाहिए। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, जबकि कई देश इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं दुनिया भर के इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोरोना टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज है या नहीं, इसे लगवाया जाए या नहीं। एक और कई कंपनियां कोरोना टीका तैयार करने में जुटी है और कई देश टीकों की खुराक हासिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूहों द्वारा प्रतिबंधित सूअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। चीन का नया विमान वाहक युद्धपोत सैंडडोंग जैसे ही संवेदनशील ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा, वैसे ही ताइवान ने उसका पीछा करने के लिए अपने जल क्षेत्र में युद्धपोत सक्रिय कर दिए और लड़ाकू विमान उड़ा दिए। ये सब रविवार को ताइवान स्ट्रेट्स अमेरिकी विध्वंसक बरे के गुजरने के एक दिन बाद हुआ। चीनी युद्धपोत के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने का वायका पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस समय जबकि उसका ताइवान के साथ तनाव चल रहा है, तब इस पर ज्यादा गौर किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर हरमन बावेजा ने हेल्थ कोच साशा राम चांदनी के साथ सगाई कर ली। उनका रोका समारोह चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें करीबी लोग ही शामिल रहे। उनकी सगाई की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे उनकी बहन रोवेना ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। हरमन बावेजा लंबे समय से फिल्मों से दूर रहे हैं। उनके फैंस के लिए यह खुशखबरी है और वे लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 28 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले के लिए टीम मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया और उनकी छवि खराब करने के लिए कोच मिसबाह उल हक और तेज गेंदबाजी कोच वकार यूनिस की आलोचना की। अपने यूट्यूब चैनल पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने साफ किया कि उनकी समस्या मिसबाह और वकार को लेकर थी। आमिर ने कहा कि ये लोग धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश कर रहे थे कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं और केवल पैसे कमाने के लिए T20 लीग में खेलना चाहता हूं।